हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप गौड़ और आप देख रहे हैं प्रदीप बायोलॉजी। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट ने ये रिक्वेस्ट की थी कि सर बीएमएलटी क्या होता है, प्लीज इस पर एक वीडियो बना दीजिए। मैं आपको बता दूं, इस छोटी सी वीडियो में हम जानने वाले हैं कि बीएमएलटी का ड्यूरेशन क्या होता है, फीस कितनी होती है प्राइवेट कॉलेजेस की, साथ ही साथ गवर्नमेंट कॉलेजेस की, एक्सपेक्टेड सैलरी क्या हो सकती है गवर्नमेंट में और प्राइवेट सेक्टर में, साथ ही साथ हम जानेंगे कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम होते हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, यानी आपके 12th में कितने परसेंट होने चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए, आपकी एज कितनी होनी चाहिए मैक्सिमम, हर एक छोटी बड़ी हम डिटेल कवर करने वाले हैं। ठीक है, और हाँ, इसी तरह के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, है ना, कि एलिजिबिलिटी क्या है सर, आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, आप 12th पास आउट होने चाहिए। ठीक है, आप 12th पास आउट होने चाहिए एंड वेरी इंपॉर्टेंट, आपके 12th में साइंस स्ट्रीम से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट होना चाहिए और एग्रीगेट आपका एटलीस्ट 55% होना चाहिए। हालांकि जो रिजर्व कैटेगरी होती है वो अप टू 50 और 45 तक भी होती है। ठीक है, अच्छा, एज लिमिट जो मिनिमम है वो एटलीस्ट आप 17 ईयर के होने चाहिए बीएमएलटी कोर्स करने के लिए और मैक्सिमम एज होनी चाहिए 35। ठीक है, वही हम बात करें जो टेस्ट होते हैं, इसके बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जो सबसे बेस्ट टेस्ट होता है वो है आपका एम्स पैरामेडिकल। जी हाँ, सबसे बड़ा जो टेस्ट है वो है एम्स पैरामेडिकल। अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो गया सर तो फिर क्या ही कहने, है ना, एक डॉक्टर की तरह आप ट्रीट किए जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बीएमएलटी क्यों आपको करना चाहिए, क्योंकि देखिए, कोई भी हॉस्पिटल हो बिना बीएमएलटी के नहीं चल सकता। लैब टेक्नीशियन कोर्स भी कहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी हॉस्पिटल होता है तो वहां पे जब कोई पेशेंट आता है तो डॉक्टर क्या बोलता है, भाई अपना ब्लड टेस्ट कराओ, यूरिन टेस्ट कराओ, है ना, अलग अलग टेस्ट वो लिखता है। और ये सारे टेस्ट जहां पर परफॉर्म कराए जाते हैं वो होता है बीएमएलटी पर्सन। ठीक है, लैब टेक्नीशियन। ठीक है, तो इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, ध्यान से समझिए। तो सबसे पहला आपका है क्या, एम्स पैरामेडिकल। दूसरा है पीजीआईएमईआर पैरामेडिकल। थर्ड वन है जिपमर, मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, बीसीईसीई पैरामेडिकल एंड केईएएम एंट्रेंस एग्जाम एंड जेएनयूईई, ये एंट्रेंस एग्जाम होते। साथ ही साथ स्टेट के सीटी एग्जाम होते, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करें यूपी में सीपेट होता है। ठीक है, ये एग्जाम आप दे सकते हैं। अगर आप किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप अपने पर्टिकुलर स्टेट का एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो होता है उसमें आप पार्टिसिपेट करिए और उसके थ्रू आप बीएमएलटी कोर्स कर सकते हैं। साथ ही साथ आप सीयूटी एग्जाम के थ्रू भी बेस्ट जो पैरामेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं उसमें एडमिशन ले सकते हैं। क्लियर है बच्चों। वहीं अगर हम आगे कुछ बात करें कि सर सैलरी वगैरह, फीस वगैरह क्या होती है, तो देखिए, सबसे पहली बात, फीस जो होती है डिपेंड ऑन कॉलेज होती है कि आपने किस प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले रखा है। ठीक है, अगर हम प्राइवेट की बात करें तो टोटल जो फीस होती है 2.5 to 2.7, लगभग 2,70,000 से लेकर के 2,50,000 तक ये फीस हो सकती है प्राइवेट के केस में। गवर्नमेंट में अगर आप देखें तो 47 से लेकर के 50,000 तक, 47,000 से लेकर 50,000 तक फीस हो सकती है। इसमें आपका पूरा का पूरा कोर्स हो जाता है। वहीं ड्यूरेशन देखें तो सर ये 3 साल का कोर्स होता है ना, यूजी कोर्स है, अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। सैलरी जो होती है गवर्नमेंट में अगर आप देखें तो 25 से लेकर के 50,000 की सैलरी आपको मिल सकती है गवर्नमेंट सेक्टर में। और प्राइवेट सेक्टर में बात करें तो ये डिपेंड करता है आप पर कि आप डॉक्टर के साथ कितनी बनाकर रखते हैं और कितने परसेंटेज उसके साथ शेयर करते हैं। और मैं आपको बता दूं, आप लाखों कमा सकते हैं सर। जैसे अगर आपका सपोज करिए कोई पर्टिकुलर आपने क्लिनिक खोल लिया, पैथोलॉजी सेंटर खोल लिया, अब वहां पर अगर आसपास के 8-10 डॉक्टर के साथ आपकी बनती है काफी अच्छी, अगर आप उन्हें 55%, 50% शेयर देते हैं, ठीक है, तो आपकी अगर 5 डॉक्टर मिल गए, डेली अगर उनसे 5-5 भी सैंपल आ रहे हैं तो आपके पास 25 सैंपल हो जाएंगे, है ना। तो अच्छा खासा पैसा आप अर्न कर सकते हैं। ठीक है, डिपेंड कि आप कितनी अपनी कनेक्टिविटी को बढ़ा पाते हैं, ये डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर आप अपना खुद का डालते हैं तो। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको बताऊं, सैलरी जो होती है जब धीरे धीरे बढ़ती है, ऐसा नहीं कि पहले ही साल आप 1,50,000 रुपए कमाने लगेंगे। और मेरा मानना है कि अगर आप कर लेते हैं कुछ टाइम के लिए गवर्नमेंट सेक्टर में जरूर काम करिए, लेकिन अगर अल्टीमेट ग्रोथ चाहते हैं तो उसके लिए आपको बीएमएलटी के सेक्टर में आपको प्राइवेट जाना चाहिए। क्लियर है। और बीएमएलटी करने के बाद आप डी फार्मा भी कर सकते हैं। ठीक है, जिससे कि आप खुद ही चेकअप कर रहे हैं और डॉक्टर साहब से तो आपकी बनती ही है, साथ ही साथ आप डी फार्मा करने के बाद 2 साल का
आपने खुद ही अपना मेडिकल डाल रखा है तो दवा भी खुद ही दे रहे हैं, है ना। तो काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी आप बना सकते हैं और पैसे छाप सकते हैं। बाकी किसी अदर टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाकर प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।